गुज़िश्ता कुछ सालों से सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर अमरीका की गोद में बैठा है। ऐसे में हमास के हमलों को कंट्रोल करने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने फौरी तौर पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राब्ता किया और उनसे ये दरख्वास्त की कि हमास को मज़ीद हमले करने से रोका जाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सऊदी अरब को ये पता था कि हमास इतनी बड़ी तादाद में हमले की तैयारी कर रहा है? तो इसका जवाब है कि सऊदी अरब क्या बल्कि इर्द गिर्द मौजूद किसी भी अरब मुल्क को इसकी कानो कान खबर न हुई। और हमास ने दरअसल ये वाज़े पैगाम दिया है कि हम गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से मुसलसल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ और इनके साथ साथ मुस्लिम उम्मा के इन करता धरता की शक्ल देखते रहे कि आप फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़िए, लेकिन अब वो मौका आन पहुंचा था कि जब आपने बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम करने के दावे करने शुरू कर दिए। इस हवाले से खुफिया तौर पर प्लानिंग चल रही थी। तो हमास ने दरअसल ये पैगाम इसराइल और अमेरिका को नहीं दिया, बल्कि सऊदी अरब और दीगर अरब रियासतें जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती हैं उन्हें यह बतलाया है कि हम आपके बगैर भी इस्लामी मुकद्दसात की हिफाजत कर सकते हैं। इसमें आने वाले दिनों में सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पर जाएंगे, इस हवाले से भी तफसीली बात करते हैं। लेकिन ताहाल फ़लस्तीनी तंजीम हमास के गैर मामूली हमलों ने इसराइली फ़ौज के छक्के छुड़ा दिए हैं। मुसलसल 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी इसराइली फ़ौज 20 मकामात पर हमास के हमलावरों से अभी भी लड़ रही है और इन्हें इसराइल की हिफाजती दीवार से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही। इसराइल के साथ साथ ये अमेरिका, मिस्र और सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि इन चारों ताकतवरों की गजा में बहुत रसाई है, मगर हमास ने इन्हें कानो कान खबर तक नहीं होने दी। इस हवाले से सीनियर तजज़ियाकार मोइद पीरज़ादा की जानिब से कहा गया कि इसराइल एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है। वो चंद दिनों में पूरे गजा पर कब्जा तो कर सकता है, लेकिन अभी इसराइल को कोई खास फायदा नहीं हो सकता। हमास ने यह साबित कर दिया है कि फ़लस्तीनियों के बगैर सऊदी इसराइली मोहब्बत की पींगें दरअसल मुमकिन ही नहीं। पूरे गजा में कब्जा लेबनानी मलेशिया हिजबुल्ला को इस जंग में कोने पर मजबूर कर देगा। इस पर मोइद पीरज़ादा ने कहा कि और वेस्ट बैंक पर इसराइल नवाज महमूद अब्बास की हुकूमत के लिए भी अब शदीद खतरात पैदा हो जाएंगे। 200 से ज़्यादा इस वक्त इसराइली मारे जा चुके हैं, जबकि 1200 के करीब ज़ख्मी हैं और बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। आइंदा 24 घंटों में इसराइल सख्त जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने अब्बाजान यानी अमेरिका से कहलवाकर सऊदी अरब के ज़रिए हमास को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहता है, जो कि अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।